तुम्हें प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें अटेंशन चाहिए। ये आज का व्लॉग। सच सुना है, तुम्हें प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें बस अटेंशन चाहिए। और अगर अभी उसका लास्ट सीन चेक किया है तो थोड़ा सा दर्द होने वाला है आज आपको। ये आज का टॉपिक, इस पे बात करने वाले हैं। स्टे ट्यून। बुरा लगेगा, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट करते हैं आज। आप सब हम मिलके एक छोटा सा टेस्ट। जब वो मैसेज करता है तुम्हारा मूड बहुत अच्छा होता है। जब वो लेट रिप्लाई करता है तुम्हारा मूड ऑफ होता है कि नहीं है? बोल रही हूँ कि नहीं? सच है ना? जब वो किसी और की स्टोरी लाइक करता है तुम्हारी पूरी रात खराब हो जाती है। और एक और अब सच बताऊं, तुम उसे मिस नहीं करती हो। मत बोलो कि मैं मिस करती हूँ। तुम उस फीलिंग को मिस करती हो जो वो तुम्हें देता रहता है। जो आपको मिल रही है वो फीलिंग सिर्फ मिस हो रही है। ये प्यार नहीं है, ये डोपामाइन है। ये डोपामाइन का चक्कर है। ये अटेंशन एडिक्शन है। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग्स, जहां आपको जिंदगी से रिलेटेड वो हर व्लॉग मिलता है, हर टॉपिक मिलता है। चाहे वो आपके बच्चों से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप का हो, आपके स्पाउस का हो, आपकी फैमिली का हो, सिबलिंग्स का हो, फाइनेंस का हो, जिंदगी के करियर का हो। सिर्फ थोड़ी सी देर है, नीचे जाएं, स्क्रॉल करें, अपना टॉपिक ढूंढें, वॉच करें, लर्न करें। सोल्यूशन मैं देती हूँ, उस पर प्रैक्टिकल अमल करके रिजल्ट आप पैदा करते हैं। सो लेट्स बैक टू द व्लॉग। एक लड़की सेशन में मुझे बोलती है मैं उसके बिना जी नहीं सकती। ऐसे वैसे होता नहीं है, बट ये हमारे डायलॉग्स हैं। तो फिर मैंने क्या कहा, ठीक है, कल से उसका फोन ऑफ समझो। यानी कि उस बंदे का फोन ऑफ समझो। 2 घंटे बाद एंजाइटी, 5 घंटे बाद उसने 3 दफा व्हाट्सएप चेक किया। एक दिन बाद फेक आईडी बनाकर उसकी प्रोफाइल चेक की। फिर उसने खुद कहा मुझे उसकी आदत है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है। ये प्यार नहीं होता मेरी जान, ये हैबिट होती है जो तुमने खुद बनाई हुई है। ये इंसान को हैबिट हो जाती है, किसी चीज की आदत बन जाए ना कि इसी देखो, कभी कभार हमें भूख भी नहीं लगती, बट लंच का टाइम हो गया तो हम कहते हैं खाना तो खाना पड़ेगा। डिनर का टाइम हो गया तो हम कहते हैं डिनर तो खाना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक आदत बन गई है, एक पैटर्न बन गया है। तो इस तरह अगर किसी का मैसेज हमें देखने की आदत होती है, जरूरत नहीं होती, उससे हमारी कोई जिंदगी नहीं बनती है, उससे कोई हमारे आगे के मकासद पूरे नहीं होते, वो कोई हमारी शिद्दत से जिंदगी का हिस्सा नहीं होता। बट वो एक आदत होती है कि उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैं देखूं वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है। कोई ऐसा मसला नहीं है जान। हम अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, हमारे इतने काम हैं, हमारी इतनी पर्सनल जाती जिंदगी की इतनी अटेंशन है, केयर है, प्रॉब्लम्स हैं। हम एक और बंदे के प्रॉब्लम्स और अटेंशन सर पे लेके बैठे होते हैं। क्यों मैसेज नहीं किया, किसको बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा, क्यों इतनी लेट रिप्लाई आ रही, किधर गया होगा। ये सारी आदतें हैं हमारी। हमने अपनी आदतों को खुद ही बिगाड़ के रखा हुआ है। इसकी वजह से हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद करके बैठ जाते हैं। हमारे अपनी ज़िंदगी के जितने भी ड्रीम्स थे वो सब होल्ड पे चले जाते हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी के जितने भी काम थे वो सारे धरे के धरे रह जाते हैं। बस एक आदमी हमारे इधर सवार होता है जो किसी काम का भी नहीं होता, निठल्ला। थोड़ा सा रियलिटी चेक हो जाए। सच सच बताओ, तुम उससे ज्यादा उसका ऑनलाइन स्टेटस देखती हो? चैट कम, स्टॉकिंग ज्यादा होती है तुम्हारी। और कभी कभी बिना रीजन भेज के बस अटेंशन का टेस्ट कर रही होती हो। ये प्यार का स्टाइल नहीं होता, ये अटेंशन की गेम होती है। ये अटेंशन कैसे मिले मुझे, वो मुझे इग्नोर कैसे कर रहा है, वो मुझसे बात कैसे नहीं कर रहा, वो मुझे वैल्यू क्यों नहीं कर रहा। ये सारा वो गेम है। ये कोई भी आपकी मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ऐसे नहीं होती है। जिस दिन अटेंशन बंद होता है उस दिन तुम्हारा प्यार भी ऑफलाइन हो जाता है। समझी कि नहीं समझी? समझने के लिए
इसको खोलें, इसको यूज ना करें, इसको खोलें, ये तो एवी बोलता रहता है। हम उसकी बातों के आदी हो गए और समझ बैठे कि ये मोहब्बत है। वो सिर्फ वक्त देता रहा और हम उसे जिंदगी समझ बैठे। बहुत गहरी पोइट्री है। वो सिर्फ वक्त देता रहा और हम उसे जिंदगी समझ बैठे। एनीवेज, रिकवरी के मोड में चले जाते हैं, यहाँ से गेम को चेंज करते हैं। अब हमारा असली शिफ्ट होने वाला है। अपना नोटबुक, डायरी ले लें और नोट करना शुरू करें। साथ में चाय का कप, पानी का कप, कॉफी का कप ले, किसी ने मना नहीं किया, जूस भी ले सकते हैं। और लिखना स्टार्ट करें कि हमने अब क्या रिकवर करना है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम गलत हो, सवाल ये है कि तुम इसे बाहर कैसे निकलोगी, इस इशू से बाहर कैसे निकलोगी। इसलिए इस पे हम बात करेंगे। इसको हम ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो गलतियां पहले कर बैठे हैं उनको वापस वापस लाना है। अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पे लेके आना है। ट्रैक पे आना है हमने, ताकि हम हेल्दी जिंदगी गुजार सकें। हम बहुत अनहेल्दी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जो हरकतें हम करते हैं, ये जहनी बीमार बना देता है। तो अब हम हेल्दी जिंदगी की तरफ आते हैं। तो हेल्दी जिंदगी के लिए टिप नोट करें। एक्सरसाइज नंबर 1, 3 आवर्स का रूल। ये नंबर 1 वर्जिश है आपकी। आज से ये एक चैलेंज कबूल कर लें। वो मैसेज करे, एकदम से रिप्लाई नहीं करना है। 3 घंटे का गैप बनाना शुरू करें। 3 घंटे बाद आप रिप्लाई करेंगी। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। क्यों, उसको भी जान लो, ताकि तुम अपनी लाइफ को याद रख सको। सिर्फ उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करना बंद कर दो। जैसे ही मैसेज आया, नाश्ता कर रही हो, एक्सरसाइज कर रही हो, जॉब कर रही हो, वॉक कर रही हो, अपने फेवरेट फैमिली मेंबर से बात कर रही हो, अपने सिबलिंग्स में खुश होकर बात कर रही हो, कुछ अच्छा सा खा रहे हो, पी रहे हो, कोई अच्छा ड्रामा देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, सब पॉज कर दिया उसी वक्त। हाँ जी, मैं तो ना मूवी देख रही थी, मैं तो ना फैमिली के साथ बैठी थी, मैं तो ना दोस्तों के साथ थी। तो तुम तो बिजी ही नहीं थी। उसके लिए तो तुम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, तुमने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ के उसको जवाब दिया। 3 आवर्स का गैप दो। कोई भी मैसेज आप 3 घंटे बाद ही रिप्लाई करेंगी या चेक करेंगी। नंबर 1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 2, अटेंशन डायरी। हर दफा जब तुम उसका लास्ट सीन चेक करो, नोट करो क्यों चेक किया था। तुम बोर्ड थी, तुम अकेले लोनली थी, या बस ये हैबिट थी। 7 दिन बाद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। प्रॉब्लम वो नहीं, तुम्हारी एम्प्टीनेस है। अटेंशन डायरी बनाओ, लिखती रहो। मैं क्या कर रही थी, मैं किसी से बात कर रही थी तब भी मैंने उसका चेक किया, लास्ट स्टेटस या उसका मैसेज, या मैं चेक किया कि उसने रिप्लाई किया नहीं। मैं अकेली बैठी हुई थी, मैं कहीं गुम थी, या मेरी सिर्फ आदत थी दोबारा चेक करने की। तब तुम्हें अपनी असल प्रॉब्लम का पता चलेगा। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है। फॉलो करना मत भूलें, क्योंकि आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रही हैं, जो बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइज नंबर 3 पे आते हैं, रिवर्स गियर। रिवर्स गियर लगाओ भाई, गाड़ी की रिवर्स गियर लगाओ। नेक्स्ट टाइम वो इग्नोर करे, तुम डबल टेक्स्ट नहीं करोगी, तुम अपनी लाइफ बिजी करोगी। अब हम रिवर्स गेम पे चले गए हैं। जिम नहीं जाना तो ठीक है भाई, नहीं जाना, घर का काम कर लो, वॉक कर लो, किसी फ्रेंड को कॉल कर लो, लेकिन अपनी वैल्यूज की रिप्लाई से अटैच मत करो। बिल्कुल अटैच मत करो। अगर उसने तुम्हें टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया, कॉल बैक नहीं किया, उसने तुम्हें पूछा नहीं, तो तुम क्यों अपने आप को ख्वार कर रही हो। और उसकी जो मैसेज है उससे अपनी वैल्यू तस्लीम कर रही हो कि उसने मैसेज नहीं किया तो मेरी वैल्यू शायद नहीं है, या मैं बराबरी नहीं कर सकती, या मेरे में वो गुण नहीं है, या मेरे में वो बात नहीं है, या मैं उतनी प्यारी नहीं हूँ, या मैं उतनी अक्लमंद नहीं हूँ, या मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ, या मेरे में वो मतलब अपने आप को डिवैल्यू ना करो उसका मैसेज या उसकी कॉल ना आने की वजह से। खुद को नहीं। अब ये रिवर्स गियर थी आपकी, ये आपने करना है, क्योंकि हम लोग इस एक्सरसाइज से अपनी पहचान वापस लेने वाले हैं।
आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बात समझाऊं। एक मैरिड बंदी ने, उसका शौहर बिजी रहता था, वो कहती थी वो मुझे इग्नोर करता है। फिर हमने ना सिर्फ एक चेंज लाए। मैं उसका सेशन जो जब भी लेती थी, उसे अपनी रूटीन बना ली। मैंने उसका, आप अपनी रूटीन तो बनाएं, अपनी हॉबीज स्टार्ट कर लें, जो आपकी पुरानी ख्वाहिशात थी, ड्रीम्स थी, प्लीज वो स्टार्ट करें। अपना जो सोशल सर्कल है ना, आपके नेबर्स में, बहन भाइयों में उठना बैठना, प्लीज उसको जरा स्ट्रॉन्ग कर लें। 1 महीना बस ये एक्सरसाइज करनी है, हम 1 महीना सिर्फ करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। बट आप मुझे सुनेंगी। 1 महीना उसके साथ मैंने बड़ी कोशिशें की, उसका बार बार थेरेपी लेना, बार बार उसको मना करना, ये नहीं करना, नहीं प्लीज आप रूटीन बनाए, दोस्तों में जाए, बात करें। शोर खुद ही उसको पूछने लगा, तुम इतनी बिजी कहाँ अब रहने लगी हो, तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं करती हो, तुम मुझे पूछती क्यों नहीं हो, तुम खाने का क्यों नहीं पूछती हो कि खाना मैं क्या बनाऊं, अब तो तुम अपनी मर्जी से खाना बना लेती हो, तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम मुझे याद ही नहीं रखती हो। जब तुम खुद को इम्पोर्टेंस देने लगती हो ना, तो आपका लाइफ पार्टनर ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंस देने लगता है, क्योंकि उसके अंदर एक खलबली मच जाती है, वो खलबली में चला जाता है कि ये बंदी जो मुझे 24 घंटे पूछती थी, 24 घंटे फोन करती थी, 24 घंटे मैसेज करती थी, 24 घंटे रोना धोना, 24 घंटे क्वेश्चन आंसर, ये किधर बिजी हो गई है, ये क्या कर रही है, ये किसके साथ बिजी है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, लाइफ तो मैं इसकी हूँ, इम्पोर्टेंट इंसान तो मैं हूँ, ये किधर बिजी हो गई है। यहाँ पे हमारा रूल जो है वो ये नहीं है कि हमने उस आदमी को ये बताना है कि तुमसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमने उसको ये बताना है तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ, मैं अपना ख्याल रखती हूँ, मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, मैं खुद से मोहब्बत करती हूँ, तो इसीलिए तो मैं बिजी हूँ। सच एक्सेप्ट कर लिया करो, तुम्हें इंसान नहीं, उसकी अटेंशन चाहिए होती है। और जब तुम अपनी अटेंशन को खुद अपने आप को देने लगती हो ना, जो तुम्हारी अटेंशन दूसरों के लिए है वो अपने आप पे डाइवर्ट कर देती हो, तब तुम्हें असल प्यार समझ में आता है, क्योंकि तुम अब खुद से प्यार करने लगी हो। तुम्हारे पास किसी से गिले करने का टाइम ही नहीं है, तुम किसी से टाइम की भिखमंगू नहीं बनती हो, तुम किसी से लड़ाई झगड़े की मूड में नहीं होती हो, क्योंकि अब तुम खुद को प्यार करती हो। तुम वो सारी अच्छी चीजें करोगी अपने लिए जो तुम्हें तवक्को होती है दूसरों से, जो तुम दूसरों से पूरी जिंदगी वो सीख करते हो कि शायद ये मुझे दे दे, शायद ये मेरे लिए कर ले, और उसके लिए आप डबल ट्रिपल अटेंशन देते हो, काम करते हो, खुद को मार देते हो, खुद को थका देते हो, खुद से वो जिंदगी छीन लेते हो, ड्रीम छीन लेते हो, अपनी अचीवमेंट्स छीन लेते हो, क्योंकि उसको खुश करते हो ताकि वहां से मुझे वो वाली अटेंशन और केयर मिले जो नहीं मिलने वाली है। तो खुद को बिजी करो जाके, तुम्हें तो तुम खुद प्यार और मोहब्बत दे सको ना। ये था आज का टॉपिक। अगर तुम सच में ऑनेस्ट हो खुद से, कमेंट में ऑनेस्ट लिखो। और अगर थोड़ा भी हर्ट फील हो रहा है तो समझ जाओ बात सीधी दिल पे लगी है। अगर आप में से किसी को ये जो सिचुएशन है उसमें सफ़र कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक की आईडी है @सईदा टीचर ऑफ लाइफ। मैं पेड सेशंस लेती हूँ, 30 मिनट्स का, 60 मिनट्स का। मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ, आपकी प्रॉब्लम सुन के आप उस पर अमल करते हो और उसको प्रैक्टिकल एक शक्ल देते हो। जाने से पहले इमरान खान साहब को हम सब लोग अपनी दुआओं में याद करें कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आज़ादी लेके आए, खुशियाँ लेके आए, सेहत लेके आए, और हम सब के लिए वो रहमत बन के आए। क्योंकि देखें, ऐसे इंसान बहुत सदियों में पैदा होते हैं और हमें मिले हुए हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला, कहते हैं ना, वो कौमों, बेगैरत कौमों पे बेगैरत हुक्मरान आएंगे। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है हमारे ऊपर बेगैरत हुक्मरान बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें गैरतमंद बनाए और हमें गैरतमंद हुक्मरान दे, आमीन। ईरान समेत सब मुसलमान ममालिक में अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान, इत्तेफाक, इत्तेहाद कायम करे और दुश्मन को इतना जलील करे कि वो दोबारा उठ ना सके, आमीन सुम्मा आमीन। अगली दफ़ा मिलते हैं आपके दिए हुए नेक्स्ट टॉपिक में। आप जो व्लॉग के लिए मुझे टाइटल देते हो या कोई टॉपिक देते हो, उसी पे व्लॉग बनता है।
ये जितने भी मैं व्लॉग बना रही हूँ ये सारी मेरी सिस्टर्स की डिमांड पे बन रहे हैं। अपने व्लॉग का टाइटल मेरे जो कमेंट सेक्शन है उसमें छोड़ें। हम उसमें से जो ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो ज़्यादा अच्छा होता है, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जिस पे ज़्यादा काम करना होता है, जिसमें ज़्यादा समझ बूझ यूज़ करनी होती है, उस पे फिर हम अगला व्लॉग बनाते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, गर्मियाँ आ गई हैं, अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।